बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने पार्ट 1 में सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी मतलब वीडियो जो थी वो लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बाकी जो एक्सरसाइज है इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना है। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो फिर आपकी तरफ नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या पूछा, उसने क्या यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को शो करना है कि इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसने कुछ वैल्यूज दिया, लेफ्ट हैंड साइड दिया, राइट हैंड साइड दिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि किसी एक पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड को या फिर राइट हैंड साइड को पिक करना है, लेट करना है और इसको क्या करना है, प्रूव कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मतलब कहते हैं ना कि एक बुक में एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से पूरे फोकस के साथ करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब देखिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें 25 चाहिए, ठीक है। तो हम इधर से कॉमन ले सकते थे, लेकिन हम इधर से कॉमन ले सकते हैं ना, इसको तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमने रखी, यहाँ पे देखिए। इसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग कॉमन 5 कॉमन फ्रॉम C2। अब ये देखिए हमारे पास ये था C1 C2 एंड C3, ये है R1 R2 R3। ये रिमाइंड रखना है, आप लोगों ने माइंड में रखना है कि मतलब ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, R2 R3। जिसके साथ भी छेड़खानी करनी है, मतलब यहीं से जहाँ से भी हमने कॉमन लेना है ना, उसको साथ साथ लिखते जाना है कि ये पॉइंट हमने क्या किया है, सोल्व कर लिया है। इसमें से हमने इस चीज़ को कॉमन लिया है, इस चीज़ को हमने कॉमन नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2। अब C2 ये था, जाहिर बात हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे 5 है, फिर 25 है, फिर 25 है, तो 5 हम कॉमन इजीली यहाँ से ले सकते हैं। अब ये देखिए मैंने 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। 5 5 25 होता है, 5 बाहर गया, बाकी 5 यहाँ पे रह गया, बाकी यहाँ पे 5 रह गया। अब वहाँ हमें 25 चाहिए, बाहर हमें क्या चाहिए, 25 चाहिए। अब हमने कोई ऐसी और रो देखनी है या कॉलम देखना है जिसमें से 5 कॉमन आ रहा हो। अब हमने क्या करना है कि R2 में से, ये देखिए 5, इसमें 5 भी है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ से 5 हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम R2 रो 2, ये हमारे पास R2 थी, ठीक है। ये C2 था, ये R2 थे। अब यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो 5 कॉमन लेने से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। 3 1 0 1 2 1, तो ये देखिए राइट हैंड साइड की क्या हमारे पास इक्वल आ गया। तो हम कह देंगे कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, उसने कहा कि a प्लस एक्स ए प्लस एक्स अब हमें चाहिए। ये देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस एम है, इनको हमने इस तरह से सोल्व करना होता है कि हमारे पास ये पॉइंट बनते हैं, ठीक है। अब a प्लस एक्स यहाँ पे भी है, a प्लस एक्स यहाँ पे भी है, a प्लस एक्स यहाँ पे भी है। हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, ठीक है, सिर्फ x चाहिए ना। अब हमें क्या चाहिए कि 3a चाहिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि इन दो को इसमें ऐड अप करूँ तो क्या यहाँ पे 3a बन जाता है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को R1 को या फिर C1 को C2 में, मतलब C1 में C2 और C3 को हमने क्या करना है, ऐड अप कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले तो हमने क्या करनी है, लेट करने के लेफ्ट हैंड साइड इस चीज़ के इक्वल है। अब मैंने क्या किया, C1 जमा C2 जमा C3 कर दिया। अभी यहाँ पे a था, यहाँ पे भी a था, इसमें ऐड अप हो गया, ये 3a प्लस एक्स आ जाएगा। इन सारे को ऐड अप किया तो फिर भी 3a प्लस एक्स आ जाएगा। इन सारे को ऐड अप किया तो ये भी 3a प्लस एक्स आ जाएगा। ये देखें x प्लस 3a लिख रहे हैं या 3a प्लस एक्स लिख रहे हैं, लेकिन हम मेरे ख्याल से 3a प्लस एक्स लिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे x प्लस 3a लिख लिया है। तो यहाँ पे आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर तो नेगेटिव पॉइंट है ना, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर तो हमें डिफिकल्ट होगा ना कि यहाँ पे नेगेटिव हम इसको सही तरह से लिखना है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो x प्लस 3a मैंने लिखा, यहाँ पे हम टेकिंग कॉमन ले सकते हैं कि C1 में से मैं इसी इसको कॉमन ले सकती हूँ, 3a प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1 और ये a प्लस एक्स a, यहाँ पे a और a प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें चाहिए मतलब 3a प्लस एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए x, तो हमें x इस यहाँ इसीलिए हम कॉमन ले सकते हैं ना, तभी कॉमन ले सकते हैं जब हमारे पास x एक अकेला हो, एक अकेली फॉर्म में हो ना। अब मैंने क्या करना है कि R2 में से R1 को माइनस कर देना, ठीक है।
R2 में से ये R2 है, ये R1 है। इस R1 को इस R2 में से क्या करना है, माइनस किया तो यहाँ पे x बच जाएगा। R3 में से भी R1 को माइनस किया तो यहाँ पे x बच जाएगा। यहाँ से फिर मैंने क्या किया, R2 में से x कॉमन लिया, R3 में से x कॉमन लिया, तो ये एक तो ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाती है। ठीक है, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, R2 में से भी x कॉमन ले सकते हैं, R3 में से भी x कॉमन ले सकते हैं, और इसकी एक ट्रायंगुलर फॉर्म डायगोनल मैट्रिक्स बन गया ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गया तो कहते हैं सिंस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सो 3a प्लस एक्स जो है वो इंटू 1x आ जाएगा। तो x पे x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x के, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म में देखें, यहाँ पे इसने क्या किया कि 1x y z, अब मुझे चाहिए यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि इस टर्म के साथ कुछ ऐसी टर्म को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाऊंगी तो फिर ये आएगा ना। तो पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेट किया। अब मैंने एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वही चीज़ आ जानी है ना। अब एक्स वाई जी से इनको पहले हमने क्या करना है, एक्स को R1 से मल्टीप्लाई करा देना है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। R2 को मैंने y से मल्टीप्लाई करा देना है क्योंकि मुझे यहाँ पे y स्क्वायर चाहिए। R3 को z से मल्टीप्लाई करा देना है, यहाँ पे मुझे z स्क्वायर चाहिए। तो मैंने ये क्या किया कि x से पहले R1 को मल्टीप्लाई, ये देखिए मैंने साथ लिखा भी है कि x को मल्टीप्लाई किया R1 के साथ, y को मल्टीप्लाई किया R2 के साथ, और z को मल्टीप्लाई किया R3 के साथ। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए एक्स वाई जी यहाँ पे आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ गया, कुछ फॉर्म बन गई ना। ये देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर की और एक्स वाई जी की दो हमारे पास कॉलम्स बन गए। अब मुझे चाहिए थर्ड कॉलम, एक्स वाई, यहाँ पे 1 1 चाहिए। तो 1 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जी को कॉमन लेना पड़ेगा। इसको कॉमन लिया, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 है, तो यहाँ पे मुझे 1 1 चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे 1 1 है, तो इसको इधर चेंज कर लेंगे ना। और कहते हैं रिप्लेस करेंगे, C1 को मैंने रिप्लेस किया C3 के साथ। ठीक है, मतलब C2 को रिप्लेस किया C3 के साथ, पहले इधर लेके आए, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगेन रिप्लेस करेंगे C1 को C2 के साथ। ये देखिए वही टर्म आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 1x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है। अब ये देखिए इसको हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। एक और मैंने मेथड बताया था कि प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वैसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हमने क्या करना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करके भी करना है तो फिर भी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वैसे करना है तो आप लोगों को वैसे भी, मैंने मेथड एक दो क्वेश्चन ऐसे किए हैं उस मेथड से भी। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई एक्स के पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब मैंने क्या करना है, मुझे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी माइनस एक्स चाहिए। अब मैं कोई ऐसी टर्म जो है वो माइनस करूंगी, कोई ऐसी रो माइनस करूंगी कि मेरे पास ये फॉर्म बन जाए। अब मैंने क्या किया, R2 में से R1 को माइनस करके, ये देखिए R1 है, R2 में से माइनस कर दिया 1 माइनस 1, y माइनस एक्स, यहाँ पे y था, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से R3 में से R1 को माइनस कर दिया 1 माइनस 1 जी माइनस एक्स, जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये जो फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, इस फॉर्म के इक्वल होता है ना। तो ये टर्म मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड के ओपन कर दिया, इस फॉर्मूले को, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जी माइनस एक्स जी प्लस एक्स, ताकि मैं इसमें से कॉमन ले सकूँ। अब यहाँ पे टेकिंग कॉमन लिया, y माइनस एक्स जी माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 1 बच जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई एक्स प्लस जी बच जाएगा। अब एक्सपेंडिंग बाय C1, अगर मैं C1 को एक्सपेंड करना है इसको, तो वो रो भी एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो 1 1 एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जी बच जाएगा। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया एक्स प्लस जी माइनस एक्स माइनस वाई, अब एक्स से कैंसिल, जी माइनस वाई। अब मुझे चाहिए एक्स माइनस वाई और जी वाई माइनस जी। अब यहाँ पे जी माइनस वाई है, इसको पहले तो मैंने एक्स माइनस वाई करने के लिए वाई माइनस एक्स था ना, एक्स माइनस वाई किया तो यहाँ पे माइनस लग गया, देखिए माइनस साथ साथ चल रहा है। अब मैंने इसको सेटअप करना है, मतलब वाई माइनस जी करना है, तो माइनस जब बाहर आ गया तो वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसमें क्या किया उसने कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद अब मैंने C2 में से माइनस कर देना है C1 को। a प्लस 1 था, b प्लस 1 था, c प्लस 1 था, इसको माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा C2 में से C1 माइनस कर दिया, ये C2 था, ये C1 था, इसको इसमें से माइनस किया, C3 में से C1 को माइनस किया, तो हमारे पास कुछ इसका आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, इस तरह से करना है कि नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 0 0,
एंड ए प्लस वन बी माइनस ए सी माइनस ए और ए प्लस वन का स्केयर, इसका स्केयर खोल दिया, बी स्केयर प्लस टू बी माइनस ए स्केयर माइनस टू ए। अब एक्सपेंडिंग बाय आर वन को एक्सपेंड किया तो बाकी यही टर्म बच जाएगी हमारे पास, ये टर्म बची जिसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। एक तो पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट से भी आंसर आ सकता है, हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन किस तरह से लिया, ये देखिए बी स्केयर माइनस ए स्केयर था, इसमें से बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए बी प्लस ए लिख सकते हैं ना, तो बी माइनस ए मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये देखिए बी माइनस ए कॉमन लिया, बी प्लस ए प्लस टू बचिएगा, यहाँ पे मैंने सी माइनस ए कॉमन लिया, तो सी माइनस ए कॉमन लेंगे सी वन और सी टू से, ये देखिए C1 और C2 था हमारे पास, दो कॉलम से ना, तो यहाँ से कॉमन लिया, ये B प्लस ए प्लस टू है, तो इनका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। C प्लस ए प्लस टू को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इसके दरमियान में माइनस फार्मूले का आ जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, B माइनस ए सी माइनस ए को रीअरेंज करने से माइनस माइनस जो होगा बाहर जाएगा। जिस तरह से ये B माइनस ए है, इसको A माइनस बी करने के लिए बाहर मुझे जाहिर बात है माइनस लेना पड़ेगा। जब मैंने बाहर माइनस लिया, ये इसका एक माइनस आ गया, अब ये B माइनस किया तो बाहर माइनस आया, तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। आप लोगों ने देख लेना है कि ये C माइनस ए तो एज इट इज रह गया, इसका माइनस वाई आया, इसका माइनस वाई आया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट 6 पार्ट में उसने क्या किया है, उसने कहा है कि हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, सी स्केयर। अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद अब R2 एंड R3 को ऐड अप कर देंगे, ठीक है, R2 को एंड R3 में क्या करना है, ऐड अप करना है एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है R1 में से, ठीक है। R इस इन टर्म्स को मैंने दोनों को ऐड अप किया, इस टर्म में मैंने माइनस कर दिया, ये इस फॉर्म में किया, ये देखिए मैंने इस तरह से लिख दिया, जो चीज़ कैंसिल आउट होती थी उसको कैंसिल कर दिया, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती थी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस टू बी स्केयर आ जाएगा, माइनस टू ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर ए स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं माइनस टू कॉमन ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं मतलब इसको पॉजिटिव टर्म में करना है, बी स्केयर ए स्केयर। अब वो कहते हैं एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो को जब हमने एक्सपेंड किया तो बाकी ये टर्म हमारे पास रह जाएगी, ठीक है। इनको इनका डिटर्मिनेंट ले लें, अब ये एक्सपेंड किया, माइनस बी स्केयर बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्केयर ए स्केयर था, एक्सपेंड करेंगे ना तो ये टर्म बाहर आ जाएंगे, माइनस बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर, इनका डिटर्मिनेंट लिया तो ये टर्म आ गई, ए स्केयर है इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये टर्म आ जानी थी, ये टर्म आई तो इनको हमने ओपन कर देना, ओपन करने से जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी टर्म हमारे पास 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं उसमें क्या किया उसने, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को करना है टेक, ठीक है, टेक लेफ्ट हैंड साइड किया। अब यहाँ पे देखिए मैंने मेथड थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, जिस तरह से हमने डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया ना, उसी वे में किया, ठीक है। वो भी मेथड इजी है, ये भी मेथड इजी है, इस वे से करेंगे ना तो थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, मतलब आप लोगों ने उसको ओपन किस तरह से करना, बाहर माइनस है तो आप लोगों ने माइनस में अगर चेंज ना किया तो थोड़ी सी भी चेंजिंग आ गई तो हमारा क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही इजी मेथड है अगर आप फुल फोकस के साथ इसको सोल्व कर रहे हैं तो। प्लस माइनस प्लस, ये टर्म मैंने पहले भी बताई थी, प्लस माइनस प्लस प्लस ए बाहर रखा, अब इस रो मतलब कॉलम को और इस रो को हमने छुपा देना है, ये टर्म मैंने इधर रख दी, फिर माइनस बी लिखा, अब ये माइनस बी है तो इस मतलब कॉलम को और फर्स्ट रो को छुपा देना है, बाकी टर्म मैंने इधर रख देनी है, फिर प्लस सी रखा, इसी कॉलम को और इसी रो को छुपा देना है फर्स्ट रो को, बाकी जो टर्म इधर रख दी इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस जो है वो फार्मूले का है, यहाँ पे भी इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में फार्मूला मतलब माइनस जो है वो फार्मूले का है, इसी तरह से इस फॉर्म को किया, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ये टर्म आने के बाद जो हमारे पास बाहर ए है बी है सी है उनको अंदर क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी स्केयर प्लस टू ए स्केयर सी प्लस ए क्यू माइनस ए बी का स्केयर, तो इनको जब ओपन करेंगे ना, बाहर माइनस है, इन तमाम टर्म्स को जब हमने ओपन करना है तो ओपन करने के बाद हम जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल कर दें, ये देखिए मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी जो टर्म मेरे पास बची थी ए क्यूब यहाँ से बचा था, बी क्यूब जो है वो यहाँ से बचा था, सी क्यूब यहाँ से, बाकी ये माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी कितना आ जाएगा, माइनस 3 ए बी सी, तो ये राइट हैंड साइड इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक पार्ट में इसने क्या किया, ए प्लस डी ए, इसको हम इस उसी फॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक की, ए प्लस ई को बाई रखा, बाकी ये इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने स्किप कर दिया, बाकी टर्म यहाँ पे लिखी, माइनस ए लिखा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप कर दिया, फिर प्लस ए लिखा, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हमने क्या करना है, स्किप कर देना है, और बाकी ये टर्म यहाँ पे लिख देंगे। इनको आपस में क्या किया, ए प्लस डी बाई रखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस फॉर्मूले वाला बी सी
माइनस ए बाहर आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस बी सी, मतलब ये माइनस जो है ये फॉर्मूले वाला है, प्लस ये यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों ने कि यहाँ पे प्लस नहीं लगाना। अगर यहाँ पे माइनस है, लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे बाहर माइनस है, अंदर टर्म ए प्लस सी की है, तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस ही नहीं लगा रहने देना, इस तरह से करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे माइनस बी सी प्लस ए, इनको खोला तो ये चीज कैंसिल आउट हो रही, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ए प्लस टी आ गया। अब इस टर्म में से ये बी सी से कैंसिल हो रहा था, तो इसको मैंने कैंसिल किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ये टी स्क्वायर था, ये भी टी स्क्वायर था, ये भी टी स्क्वायर था, मैंने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये टी क्यूब था, तो यहाँ पे टी स्क्वायर जब बाहर कॉमन जाएगा तो यहाँ पे टी रह जाएगा, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो 9 पार्ट में देखिए उसने क्या किया कि ए माइनस बी माइनस सी है, इसको भी हम वैसे कर सकते थे, ठीक है, प्लस माइनस से कर सकते थे। मैंने दोनों मेथड इसलिए किया कि जो आप लोगों को मेथड ईजी लगे ना उसे चूज करिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ऐड करना है R2 एंड R3 इन R1 में, ठीक है। R1 में ये देखिए 2B, उसको एड अप करना है इस टर्म में, R2 एंड R3 इन R1 में, तो ये देखिए मैंने एड अप कर दिया, एड अप किया तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने a प्लस बी प्लस सी क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से भी था a माइनस बी माइनस सी, जब मैं इसको एड अप इसमें करूंगी ना तो कुछ टर्म जो होगी माइनस की वो इससे माइनस हो जाएंगी, बाकी टर्म्स हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगी। उनको हमने क्या करना है, बाहर कॉमन ले लेना है, यहाँ पे 1 1 बच गया, 2b 2c। अब यहाँ पे C2 में से मैंने C2 में से C1 को माइनस कर दिया, C3 में से C1 को माइनस किया, ये माइनस करने के बाद ये टर्म हमारे पास बचेगी। ये देखिए C2 हमारे पास क्या है, ये है, C1 हमारे पास ये 1 में से 1 गया 0, b माइनस सी माइनस ए, इसमें क्या मतलब माइनस ए माइनस बी सी, तो ये इस टर्म में इस टर्म को निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये टर्म बच जाएंगी। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ट्राइंगुलर फॉर्म बन गया ना। ये टर्म बचेगी, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये 0 था तो यहाँ पे 0 ही रहने दिया। इस टर्म को मतलब यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख लें, कोई इशू नहीं है। ट्राइंगुलर फॉर्म में ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना था, इस टर्म को हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। अब ए प्लस बी प्लस सी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस बाय कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसमें क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना है। लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया तो y प्लस जी प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अब एक्स वाई जी है, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें टर्म चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जी की। अब मैंने कुछ ऐसी टर्म्स को ऐड अप करना है कि मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी बन जाए। ठीक है, तो मैंने ऐड किया R2 को इन R1 में, ठीक है, R1 में पुट किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जी बच गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जी को जब हमने, ये R2 था, ये R1 था, x को इसमें ऐड अप करेंगे, y को इसमें, z को इसमें, ठीक है, कॉमन आ रहा तो कॉमन मैंने ले लिया 1 1। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 0 0, C2 में से मैंने C1 को माइनस कर देना। ये C2 था, ये C1 था, C1 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पे ये a माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन गया है, मतलब a स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बनेगा ना, a माइनस बी, a प्लस बी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे y माइनस एक्स भी मैं कॉमन ले सकती हूँ, z माइनस एक्स भी मैं कॉमन ले सकती हूँ, इनको बाहर कॉमन लिया, बाकी ये टर्म बच गई, इनको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने से मेरे पास 1 1 y प्लस एक्स जी प्लस एक्स बच जाएगा। ये टर्म लिखी, इनको आपस में मैंने जब मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दरमियान में माइनस फॉर्मूले का आया, इसको जब बाहर माइनस था तो अंदर वाले रकमें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म बच जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जी, वाई माइनस एक्स, जी माइनस एक्स, जी माइनस वाई के साथ। अब ये मैंने करना है y माइनस एक्स है, इसको x माइनस वाई करना है तो माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये z माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा, y माइनस जी करना है, इसका y माइनस जाएगा तो वो इसको पॉजिटिव कर देगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। 11 पार्ट में देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है कि 1 1 1, ए स्केयर प्लस 1 बी स्केयर प्लस 1। अब यहाँ पे मुझे चाहिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 1 चाहिए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे मुझे 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाऊंगी तो मैंने एक्सपेंड कर देना R1 को। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 ले आई, 0 लाने के बाद इसको एक्सपेंड किया, बी स्केयर माइनस ए स्केयर, सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं लिख सकती हूँ बी माइनस ए, बी प्लस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए। तो बी माइनस ए मैंने यहाँ से कॉमन लिया, बी प्लस ए, सी प्लस ए बचेगा। अब यहाँ से भी ये निकल रहा था, ठीक है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब था ना, यहाँ पे बी माइनस ए लिखेंगे तो बी स्केयर प्लस ए बी प्लस ए स्केयर प्लस बी माइनस ए। ठीक है, सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया तो ये टर्म आ गई, यहाँ से भी ये कॉमन हो रहा, मतलब बाहर हम कॉमन ले गए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे b प्लस ए है,
और ये सी प्लस ए है, इसको इसमें क्या करना है, हमने माइनस कर देना है। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस सी, तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म को इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए, सी माइनस ए तो बी माइनस सी, और यहाँ पे बचेगा ए प्लस सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। अब यहाँ से बी माइनस ए कॉमन आ सकता है, बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी बी प्लस सी कह सकते हैं ना, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने बी माइनस सी बाहर कॉमन ले लेना, बाहर कॉमन लिया, इनको हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये इस राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो 12 पार्ट में देखिए 1 प्लस ए, इसको हम प्लस माइनस से कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो बाहर 1 प्लस ए रखा, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी। ठीक है, तो बाहर माइनस 1 रखा, तो 1 और ये चीज टर्म आ जाएगी, प्लस 1 तो ये टर्म आ जाएगी। मतलब जो हमने टर्म लेनी है ना, जिस तरह से मैं पहले इस टर्म को ले रही हूँ, तो मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को उड़ा देना है। फिर मैं -1 ले रही हूँ, तो सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो ये है, इस चीज को उड़ा देना है, बाकी चीज टर्म मैंने लिख देनी है। फिर +1 लेना है, तो इस कॉलम को और इस रो को मैंने क्या किया, उड़ा दिया, बाकी टर्म मैंने लिख दी। इनको डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने से ही इजीली हो जाता है। ये मेथड इजी है मेरे ख्याल से, बाकी जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग मेथड चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस ए, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आया। आंसर के बाद हमने क्या करना, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारी चीज़ क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट 13 में देखें, यहाँ पे 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी है इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल लेकर आना। अब टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को हमने रखा, तो यहाँ पे +1। ठीक है, ये टर्म मैंने लिखी माइनस ए, ये टर्म बाकी जो बची ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये टर्म मैंने लिखी। इनको आपस में जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जब मैंने खोला, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती थी इसको कैंसिल कर दी, तमाम चीज़ें कैंसिल आउट हो गई थी, बाकी हमारे पास क्या बचना है, 0 बच जाना है। ठीक है, 14 पार्ट में देखते हैं, ये इस वे में कर ले या दूसरे मेथड से करने, उसमें भी हो जाता है और इसमें भी ये मतलब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट वो कहता है 14 भी, कि 2x + 3 x + 2 x + c, कहता है कि जब व्हेन a + c = 2b के। ठीक है, ये 2b के इक्वल है। अब टेक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इस टर्म को, कि अब C1 में से मैंने C2 को माइनस कर देना है। ठीक है, C1 ये था, C2 ये था, इसमें से जब मैंने इसको माइनस किया तो ये x + 1 है। ठीक है, 2x + 3 था, x + 2 को जब मैं माइनस करूंगी ना, तो 2x में से एक x गया, बाकी x बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। इसी तरह से 2x में से x गया, x बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा। ये देखिए, ये टर्म वैसे लगी नहीं, आप लोगों ने एक पे ही साथ रखना है, मतलब जो रफ है, रफ रजिस्टर उसको साथ रखना है, उस पर सोल्व आउट करते जाएं और यहाँ पे ये लिखते जाएं नीट में। ठीक है, तो x + 2 x + 3 बच जाएगा। अब 3x + 6 है, ये किस तरह से, R1 में मैंने R2 और R3 को एड अप कर दिया। ठीक है, मैंने किस तरह से किया, ये देखिए R1 है ना, उसमें R2 R3, अब ये x + 2 था, ये x + 3 था, x मिला 2x, एक यहाँ का x था 3x, अब 2 + 3 कितने, 5, और एक ये था, तो 6, ये टर्म इधर आ गए। इसी तरह से इसको ऐड अप किया, तो ये 3 4 जो थे कितने, 7, 7 और 2 9, यहाँ पे 9 और ये 3x आ जाएगा, सेम इसी पैटर्न के साथ ये टर्म की। अब यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, x + 2 x + 3, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x + b आना था। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन लेने से 3 बाहर ले लेंगे, x + 2 x + 3 x + b। अब यहाँ पे देखें, R1 जो है R2 के साथ सेम हो गई है, जब सेम हो गई है तो ये 0 के इक्वल है। ठीक है, ये टर्म लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट वो कहता है 15 में कि ए बी सी, इसको भी हमने प्लस माइनस से करना है, ओमेगा इज क्यूब रूट यूनिटी है। ठीक है, उसने क्या, ये टर्म है ना, तो ओमेगा जो है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, प्लस ए बाहर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, ये टर्म ले ली, माइनस बी बाहर लेंगे, मतलब लेंगे, तो हमारे पास सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हमने छोड़ दिया, इसी टर्म से ये इसको इस टर्म को हमने सोल्व आउट करना है। सोल्व करने के बाद हमारे पास ए क्यू माइनस ए बी सी माइनस बी सी प्लस बी क्यूब आ जाएगा। जो टर्म कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल कर दें, यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड को पिक करनी, इस राइट हैंड साइड को पिक किया, तो a + b जो है वो मैंने बाहर रखा, a + b + c, इसको एज इट इज लेती गई, इस टर्म को इस टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किस चीज के इक्वल है, ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, जहाँ पे भी ओमेगा क्यूब आएगा वहां पे मैंने क्या करना है, 1 पुट कर देना। ये देखिए, मैंने मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर एज इट इज ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर
ओमेगा क्यूब, तो यहाँ पे मैंने 1 लगाया। बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे अब मैंने यहाँ पे देखना है कि ओमेगा स्क्वायर ए बी बाहर रखूंगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये देखिए ए बी है ना, ए बी ये है जिसके साथ ओमेगा है, ए बी ये है जिसके साथ ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ से ए बी कॉमन आ सकता है ना, जो चीज़ कॉमन आती है इसको कॉमन ले लें। और हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किस चीज़ के इक्वल है, -1 के इक्वल है। -1 के इक्वल है तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी आ जाएगा, सी ए आ जाएगा। अब इसको आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी ना, ए को मैंने पकड़ा सबके साथ मल्टीप्लाई किया, बी को पकड़ा सबके साथ किया, सी को पकड़ा सबके साथ किया, तो मेरे पास यही फॉर्म आ जाएगी। तो हैंस प्रूव हो जाएगा, यही फॉर्म मैंने निकाली थी, ठीक है, यही फॉर्म हमारे पास आई थी ना, हैंस प्रूव हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहाँ पे ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसने कहा कि कोफैक्टर फाइंड करने, इफ ए इज इक्वल टू ये है, फाइंड करें A13 A23 A33 एंड ए का डिटर्मिनेंट। अब गो फैक्टर A13, अब हम जानते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दे, बाकी टर्म ले लें। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ा, 0 -5 -2 -3 2 यहाँ पे रखा। अब हमारे पास को फैक्टर का फॉर्मूला ये है कि -1 ऊपर जो 1 + 3, ये जो फॉर्म है ना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको यहाँ पे एडअप करना है, और बाकी फर्स्ट यहाँ पे इसको एडअप करना है, यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को उड़ा देना है, बाकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे आ जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे -10 आ जाएगा। इसी तरह से A23 ले लेंगे, -1 2 + 3, बाकी सेकंड रो थर्ड कॉलम इसको उठाएंगे तो ये टर्म हमारे पास बचेगी। A23 का आंसर -2 आ जाएगा। नेक्स्ट A33 का आंसर निकालना है तो -1 3 + 3, ठीक है। तो हमारे पास उसने क्या किया, थर्ड कॉलम और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को काहे के उड़ा दे, बाकी टर्म हमने क्या करनी है यहाँ पे ले लेनी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो -5 9। अब हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट इस इन फॉर्म से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ईजी है, यहाँ से निकाल लें। +1 बाहर रखा, -5 0 -2 ले लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट -5, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी है, ठीक है। B31 B32 एंड B33 बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। B31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, हमने उड़ा देना है। थर्ड रो कौन सी है, ये रो है, और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये, इसको उड़ाया तो -2 -1 5 4, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी। इनका डिटर्मिनेंट ले, 4 2 8 होता है, -8 का है, प्लस -5 है तो प्लस एक फार्मूले वाला तो +5 आ जाएगा, यहाँ पे -3 B31 आ जाएगा। इसी तरह से B32 ले लें, 3 + 2 -1 है, यहाँ पे ओ टर्म आ गई, जब ओ टर्म आएगी तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव रह जाएगा। 4 5 20 -20 प्लस 5 3 15 माइनस माइनस फार्मूले वाला प्लस आ जाएगा, +15 इज इक्वल टू हमारे पास 5 के इक्वल आ गया। B33 ले लें, अब यहाँ पे हमने इसका किस तरह से डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, B33 जो है वो -1 के इक्वल आ गया। A31 B31, ठीक है। A31 जो है वो हमारे पास उसका आंसर क्या है, B31 का आंसर क्या है, A32 B32। अब A31 जो है वो किस चीज़ के इक्वल आया था, -2, B31 -3 के इक्वल है, ठीक है। A32 -1 के इक्वल है, B32 5 के इक्वल है, ये 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, इफ ये टर्म दी हो तो, ठीक है, हमने एक्स की क्या करनी, वैल्यू फाइंड करनी है। अब प्लस माइनस प्लस की टर्म वही मतलब हम यूज करेंगे। अब +2 को बाहर रखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा देना है, बाकी टर्म यहाँ पे लिख देनी है। -1 तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को उड़ा देना है, प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 के इक्वल है। इनको आपस में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 - 3x - x + 4x² इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसमें 4x² - 4x + 6 - 5 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें 4x² इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 आ जाता है ना, तो 4x² - 2x - 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए और इनको एडअप करें तो हमारे पास -4x आ जाए, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया तो 2x - 1 -1 2x - 1 इज इक्वल टू किस चीज़ के, 0 के इक्वल है। अब 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x - 1 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मुफ्त के नंबर है, बस इसको थोड़ा सा फोकस के साथ आप लोगों ने सोल्व करना है। अब 1x - 1 3 -1x + 1 2 2 - 3x इज इक्वल टू 9 के इक्वल है। यही फॉर्म उसी तरह से करनी है हमने। 1 को बाहर रखा, इस टर्म में लिया, x - 1 को बाहर रखा, इस टर्म में लिया, इज इक्वल टू 9 के इक्वल है। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से ये हमारा आंसर आया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये आंसर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इनको जब हमने सबको ओपन करना है, जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल कर दें, जो चीज़ नहीं कैंसिल आउट होती है उनको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 2x² - 2x - 4 इक्वल टू 0। अब 4 2 8 होता है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x² - x - 2 इक्वल टू 0। अब x² - 2x + x इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, इनको एड अप करें तो -x
यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस टू प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इनको अलग-अलग लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको इस तरह से सोल्व करना है कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x इज इक्वल टू हमारे पास इस फॉर्म में हमने इसको राइट किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बन गई है। यहाँ पे हमने 0 ही रखना है, कोई हमारे पास कांस्टेंट टर्म उसने दी नहीं थी, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे 0 रखेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन है, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इनकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या है, फाइंड ए का ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लें। ए का ट्रांसपोज लिया किस तरह से, ये देखिए रो को हमने कॉलम में, रो को हमने क्या किया कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को पकड़ा इस कॉलम में चेंज करना है, रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रोज में चेंज करना, ये क्या हमारे पास ट्रांसपोज आता है। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज, अब हमारे पास ए जो था वो ये वैल्यू थी, ए का ट्रांसपोज ये वैल्यू थी, इनको आपस में रखा। अब पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को पकड़ना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ना है सेकंड कॉलम के साथ, मैंने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए उसी तरह से मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 9 + 4 + 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये एक फॉर्म थी उसकी, ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट उसने कहा था। अब उसने कहा ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें। ठीक है, इस टर्म के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसपोज था। अब नाउ, अब इसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 140 सामने के इक्वल आ जाएगा। नाउ ए ट्रांसपोज ए करेंगे, इनको आपस में फर्स्ट रो को पकड़ें फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ें सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ें थर्ड कॉलम के साथ, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कॉलम को पकड़ें फर्स्ट रो के साथ, सेकंड रो को पकड़ें फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को पकड़ें सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह से थर्ड कॉलम के साथ, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। आप लोग देख सकते हैं मतलब जो टर्म जिसके साथ माइनस आता है उसके साथ माइनस लगाना है, जिसके साथ प्लस आता है उसके साथ हमने क्या करना है प्लस का निशान लगाना है। इनको अब क्या यहाँ पे यहाँ ये हमारे पास टर्म आ गई। अब ये जो टर्म आई है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे इस तरह से कि +13 को बाई रखा, बाकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा देना, ये टर्म यहाँ पे -4 +4 आ जाएगा। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को उड़ाना है और ये टर्म आ जाएगी कि आपस में हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जिसका डिटर्मिनेंट किस चीज के इक्वल है 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसने क्या है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 का, देन शो दैट करें कि के ए इक्वल है के क्यूब ए के। अब ए हमने लेना है A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, अब के ए हमारे पास आ गया, मैंने के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मैंने निशान लगा दिया। अब मैं देख कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 में से कॉमन ले सकती हूँ, कॉमन लिया तो के क्यूब आ जाएगा, के क्यूब आ गया। अब ये 1 के इक्वल आ गया, मतलब ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए उसने क्या किया, इसने क्या फाइंड लैम्डा, इसको हम लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ, फिजिक्स में हम इसको वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या करें फाइंड करें। अब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है किस चीज के 0 के, हमने ये खुद से सपोज कर लेना है, क्यों क्योंकि हमने पहले एक्स की वैल्यू फाइंड की थी ना, उसने या तो हमें कुछ कांस्टेंट नंबर दी थी या हमें उसने कहा था कि ये 0 के इक्वल है, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे इसने ना कांस्टेंट नंबर दिया है ना इसने 0 के इक्वल का, हमने खुद ही इसको क्या करना है 0 के इक्वल रख देना है। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट दिया, डिटर्मिनेंट इस तरह से लेंगे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे लिख दिया इसको 4 लैम्डा 6 3 1 -2 रखा, तो ये एकदम आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें से मतलब शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन लग जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 4 लैम्डा -18 -2 7 -12 ये टर्म आ गई इक्वल टू 0, तो लैम्डा जो है वो हमारे पास 4 लैम्डा -72 इसको करेंगे तो हमारे पास -2 लैम्डा + 1 इक्वल टू 0 की होता है। ठीक है, जब इधर लेके जाएंगे माइनस माइनस से कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी इक्वल आ जाएगा, इसको भी हमने 0 के इक्वल रख रहा है, बी का डिटर्मिनेंट लिया, बी का डिटर्मिनेंट लेंगे कुछ इस तरह से, -2 को बाहर रखा, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, -4 को बाहर रखा, ये टर्म +5 को रखा, ये टर्म इक्वल टू किस चीज़ के है 0 के इक्वल है। तो -2 × 0 माइनस लैम्डा 4 माइनस ये लैम्डा के इक्वल ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, 2 लैम्डा + 5 लैम्डा 7 लैम्डा प्लस इनको एड अप किया 28 इक्वल टू 0। अब ये 7 और 28 -8 के -4 के इक्वल क्या है, लैम्डा के इक्वल क्या आ जाएंगी वैल्यू -4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या है कि इसने फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो हम इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास इनवर्स ए का इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट
ए ओवर में ए का मक्ता, ए का डिटर्मिनेंट इस फॉर्म के इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला। अब ए जो है इस टर्म में आ जाएगा, ए इक्वल टू है, अब पहले सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है। ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे कुछ इस तरह से, 1 को बाई रखा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये टर्म आप लोगों ने भूलनी नहीं, ठीक है। यहाँ पे -2 माइनस जो है वो दरमियान में लगना है, जो भी हमारे पास वैल्यू इसके साथ हमने क्या करना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने -2 लगाया, ये फॉर्म लिख दी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका ए का डिटर्मिनेंट 4 आ जाएगा। अब हमने करना है एडजॉइंट, तो सबसे पहले ए 1 करेंगे, जब ए 1 करेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 तो इसको पॉजिटिव कर देगी ना, तो A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उठा देना है, 0 4 4 0 थी हमारे पास -16, A12 करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को उठा देना है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम -5 4 5 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए -5 4 5 0, अब यहाँ पे माइनस इसलिए आना है क्योंकि और टर्म ऊपर आ रही है, ये 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रहना है, ये 20 आ जाएगा। A13 लिया इस तरह से -20, A21 4 के इक्वल है, A22 -5 के इक्वल, A23 6। इन तमाम टर्म्स को हमने क्या करना है, एडजॉइंट ए लिखना है। यहाँ पे A11 A12 A13 का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, इन तमाम वैल्यूज को लिखेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट अब हमने क्या करना है, ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए का इन्वर्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू है 1/4 के 6 -16 4 8, ए इन्वर्स ए इक्वल टू है 1/4 और ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसने ये फाइंड करने का कहा है ना कि ए का इन्वर्स ए इक्वल है किस चीज के, आइडेंटिटी के। अब ए का इन्वर्स इस टर्म के इक्वल है, ए इन्वर्स ए 1/4 है। अब इनको आपस में हमने क्या करना है, पहली रो पकड़नी है, पहले कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। ये देखिए 16 को 1 के साथ -16, 4 5 20 -20, 8 5 40, ये 40 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को ही पकड़ना है, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करानी, ठीक है, ये मैंने करवा दिया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इसी तरह से सेकंड रो को पकड़ना है, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को पकड़ना है, सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को पकड़ना है हमने, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। इसी तरह से ये टर्म भी इस तरह से सोल्व आउट कर देंगे। बाकी हमारे पास बचेगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के, ठीक है। R1 से मैंने कॉमन लिया, 4 R2 में से, R3 में से 4 कॉमन लिया तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 का बच जाएगा। यही उसने प्रूव करने को कहा था कि ये हमारे पास I के इक्वल होना चाहिए, उसे कहना भी चाहिए था कि I3 के इक्वल, लेकिन हमें पता है कि ये 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो आइडेंटिटी भी I3 ऑर्डर के साथ ही आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या पूछा है, उसने कहा है कि वेरीफाई करें कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल, इफ अगर ए और बी की वैल्यू ये दी हुई है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना होगा। ए को बी से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ये देखिए ए को बी से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आंसर कुछ इस फॉर्म में आ जाना है 4 5 9 7, ठीक है। तो अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेके इक्वेशन 1 का नेम दे देना। नाउ अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है, बी का ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज लिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये देखिए इसको मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया ना। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी ना, ये एक इक्वेशन 1 थी, फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी, इनको क्योंकि मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया फिर राइट हैंड साइड ली, तो ये दूसरी इक्वेशन बनी। अब ये देखें फर्स्ट इक्वेशन 4957 थी, ये भी 4957 है, तो दोनों इक्वेशन जब एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हम क्या देंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसने क्या किया, उसने कहा कि ए जो है बी दिया हुआ है और यही फॉर्म आप लोगों ने मतलब करनी है, इसी को ही प्रूव कराना है। तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहली रो पकड़ी, पहला कॉलम पकड़ा, पहली रो पकड़ी, सेकंड कॉलम पकड़ा, ये देखिए 1 को 1 के साथ 2 2 2 4 होता है, -4 आ गया। 1 को -3 के साथ, 2 को 1 के साथ तो -3 +2 आ जाएगा। इस तरह से 1 को 1 के साथ, 4 को हमने क्या किया -3 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ, -2 के साथ 4 2 8, ठीक है। इसी तरह से 1 को -3 के साथ, 4 को 1 के साथ ये टर्म आ जाएगी, 2 को 1 के साथ ये -2 आ जाएगा और 2 को 2 3 6 -6, 1 को 1 के साथ +1 आ जाएगा। इसको करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज ले ली, अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये देखिए हमारे पास वही फॉर्म बनी है, -3 -7 0 -1 1 -5, तो ये देखिए हैंस प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलेगी हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।